गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में टेंस के बारे में बताया था कि हमने टेंस का बेसिक फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो बेसिक नॉलेज था, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ज्ञात होनी चाहिए, वो सारी हमने ज्ञात कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, रूल्स करेंगे, रूल्स फॉर टेंस। और सबसे पहले हम कौन से टेंस का रूल करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम रूल्स देखेंगे। देखिए, हर एक ग्रामर एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके लगभग टॉपिक्स में या लगभग पॉइंट्स में क्या होता है, एक्सप्रेशंस होता है, यानी अपवाद होते हैं। ठीक है, वो अपवाद हम सभी टेंस के रूल्स करने के बाद, ठीक है, जो टेंस के अपने रूल्स होने हैं, जितने रूल्स हम करेंगे उस रूल्स के अंत में हम वो टेंस के एक्सप्रेशंस यानी अपवाद देखेंगे। तो हम पहले स्टार्टिंग में केवल रूल्स देखेंगे कि कौन से रूल्स कहाँ कहाँ कैसे लगने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके कीवर्ड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एडवर्बियल। फर्स्ट में देखेंगे एडवर्बियल वर्ड्स। ठीक है, एडवर्बियल वर्ड्स देखेंगे, वो कौन कौन से हैं। देखिए, ऑलरेडी, often, never, seldom, occasionally, frequently। क्या क्या लिखा? ऑलरेडी, ओफन, नेवर, सेल्डम, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, स्केयरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ओवरली, रेगुलरली, generally, already, often, never, सॉरी, ऑलरेडी इसमें नहीं आएगा, हम यहाँ से देखेंगे। ऑफन, नेवर, सेल्डम, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, स्केयरली, ऑलवेज, रेगुलरली, जनरली, ऑफन, ऑन के साथ, ऑन प्लस संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी सभी डेज, एक्सेट्राज। ठीक है, ईच या फिर एवरी के साथ, ईच या एवरी दोनों के साथ, यानी ईच या एवरी दोनों हों, उनके साथ क्या क्या वर्ड हों, कौन कौन से वर्ड हो? देखिए, ईच और एवरी के साथ डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर, एक्सेट्रास। ठीक है, किसके साथ? ईच एवरी के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये ईच और एवरी के साथ क्या क्या आना चाहिए? डे, नाइट, मॉर्निंग,
इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर, एक्सेट्रा। और फिर इन द इवनिंग, इन द के साथ है इवनिंग, मॉर्निंग, नून, नाइट, एक्सेट्रा। ठीक है, इवनिंग, नाइट, एवरी डे, वीक, मंथ, ईच डे, ईच मंथ, लगभग ये वर्ड्स हैं वो क्या होंगे, अपने एडवर्बियल वर्ड्स हैं जो कि हमारे किस में यूज़ होंगे, वो हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। जब भी सेंटेंस देखेंगे तो मैक्सिमम सेंटेंस में आपको इनमें से कोई एक वर्ड मिल सकता है जिसको आप पहचानोगे और देखते ही ये बता दोगे कि ये टेंस है वो किसका है, ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है तो उसको हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा नोट डाल के लिखोगे आप, ऑलवेज व नेवर, ऑलवेज व नेवर, ऑलवेज और नेवर है वो उसका प्रयोग है वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल, इन सभी में प्रयोग होता है। तो सर आप बोल रहे हो कि केवल आप प्रेजेंट सिंपल के लिखवा रहे हो, बिल्कुल मैं आपको प्रेजेंट सिंपल के लिखवा रहा हूँ, लेकिन ये केवल प्रेजेंट सिंपल में ही नहीं, ऑलवेज और नेवर जो वर्ड है, ऑलवेज और कौन सा, नेवर वर्ड, वो क्या है किस में यूज़ होता है, वो हमेशा, ये नहीं है कि केवल प्रेजेंट सिंपल में टेंस में यूज़ हो, ये दोनों के दोनों वर्ड प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस आदि सभी में काम में आते हैं। अब इसमें वर्ड बताता हूं मैं आपको, हार्डली, क्या मैंने ऊपर हार्डली लिखा है, नहीं लिखा तो लिख लेता हूं, हार्डली वर्ड भी इसमें यूज होगा, हार्डली, स्केयरली, स्केयरली, क्या क्या बताया, हार्डली, स्केयरली, रेयरली, सेल्डम, रेयरली और सेल्डम। ये फर्स्ट नोट, ये सेकंड नोट। क्या बताया है इसमें, हार्डली, स्केयरली, सेल्डम, ये नेगेटिव वर्ड हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता है। ये वर्ड्स क्या है, मीनिंग में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन इसका सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता है। यानी ये नेगेटिव वर्ड ऐसे होते हैं, हार्डली यानी मुश्किल से, स्केयरली यानी भयभीत तरीके से, न करने योग्य, रेयरली बड़ी मुश्किल से, सेल्डम यानी न होने वाला कार्य जो होता है, नेगेटिव कंडीशन के सेंटेंस होते हैं, वर्ड होते हैं। यानी ये वर्ड तो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी मीनिंग होती है वो नेगेटिव होती है, लेकिन ये वर्ड्स हैं वो सेंटेंस में जब यूज़ होते हैं तो ये पॉजिटिव ही होते हैं, यानी नेगेटिव इसका माइंस हम नहीं लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर?
इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी ये वर्ड्स यूज कैसे होते हैं अपने, यानी एडवर्बियल। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, नोट कर लीजिए। आपको इससे पार्ट से जैसे रूल्स हम जो कर रहे हैं, रूल्स के आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आप अपने साथ पेपर पेन ज़रूर रखें, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे कुछ। सी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। She always gets up early in the morning। अब देखिए इसमें always आया था सर, आपने कहा था कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों टेंसों में भी यूज होता है, तो इसमें हमने यहाँ पर गेट्स अप क्यों लगाया? यहाँ पे सर हम गेटिंग अप नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे बच्चों। क्यों नहीं कर सकते थे? देखिए आप आगे एक वर्ड और यूज हुआ है, इन द मॉर्निंग, और मैंने आपको अभी एडवर्बियल पार्ट में क्या करवाया था कि जहाँ इन द मॉर्निंग आए वो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे आप कहो कि गोट अप क्यों नहीं लिख सकते, परफेक्ट का आप बोलते हो ऑलवेज परफेक्ट में भी आता है तो आप गोट अप क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि गोट अप सेंटेंस लिखने से, गोट अप लिखने से सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? ऑलवेज तो आया है, कीवर्ड तो आपने यूज किया है ऑलवेज का, बिल्कुल किया है, लेकिन सेंटेंस को पूरे पार्ट्स को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये वर्ड हमारे पास कहाँ से आया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस से आया है। अब आप कहोगे सर कि हमने यहाँ पे सीधा भर के देख, आपने भर के दे दिया कि आपने कोई ब्लैंक नहीं दिया, वर्ब हम भरेंगे कैसे? तो वर्ब भरने का तरीका यही होता है बच्चों। देखिए ऐसे आपको वर्ब दे दी जाती है, ठीक है, जो टेंथ लेवल का पार्ट आता है उसमें कुछ इस प्रकार से क्या दे दिया जाता है? एडवर्ब दे दी जाती, वर्ब दे दी जाती है, सेंटेंस लिख दिया जाता है। तो आपने सबसे पहले देखा सी ऑलवेज, ऑलवेज देखते ही तीन बातें दिमाग में आई, और वो तीन बातें क्या थी? प्रेजेंट में भी है, कंटिन्यूअस में भी है और परफेक्ट में भी है। यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज कीवर्ड का यूज होता है या एडवर्बियल वर्ड का यूज होता है। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर आकर हमें ये पता चला कि इन द मॉर्निंग अभी तक हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा है। सो यहाँ पर हम क्या फिलअप करेंगे? प्रेजेंट की एडवर्ब ऑफ द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस क्या हो जाएगी? गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ही खालिस्तान
टू मॉर्निंग वॉक। रेगुलरली। और वर्ब हमें दे दी गो। क्या है? ही, फिर दिया है खालिस्तान, टू मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। तो इसमें हम क्या फिलअप करेंगे? इसमें फिलअप करेंगे, देखिए हमने यहाँ से सेंटेंस पढ़ा, हिंदी में हमें ट्रांसलेट नहीं करना आया, तो हमने एक वर्ड देखा रेगुलरली। ठीक है, क्या देखा? रेगुलरली। अब रेगुलरली वर्ड यूज हुआ है तो हम देखेंगे रेगुलरली किस में था? प्रेजेंट सिंपल में था। और प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है? V1 या V5 प्लस V1 या V5 होती है। ठीक है, V1 या V5। अब V1 किसी के साथ यूज होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और V5 किसी के साथ यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। तो हम यहाँ पर गो की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? V5। V5 का मतलब हो गया गोज। क्या हो गया? गोज हो गया। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। रूल फर्स्ट का कीवर्ड्स के यूज के बारे में बताया था। अब हम देखेंगे इस टेंस के सेकंड रूल को। ठीक है, सेकंड रूल में हमें ये कहता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य होने की स्थिति में क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। सार्वभौमिक सत्य किसे कहते हैं? आपको पता है? सार्वभौमिक सत्य उसे कहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में सत्य माना जाए। यानी यह वह वस्तु या वह चीज़ें या वो क्रियाएं जो पूरे संसार में सत्यता युक्त हो, उसे सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। यानी सभी जगह पर जो तथ्य माने जाते हों, सभी स्थानों पर माने जाने वाले तथ्य, और जो कि समय स्थान और प्रभाव से सभी स्थान पर सत्य माने जाते हैं, वो तथ्य यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? देखिए एग्जाम्पल पे देखेंगे, द सन rises in the east. The sun rises in the east. सूर्य किधर उगता है भाई? ईस्ट, पूर्व में उगता है। किस में उगता है?
पूर्व में, और छिपता किस साइड है, पश्चिम साइड छिपता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। कहाँ छिपता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है। इस प्रकार के जो सारे सत्यता युक्त सेंटेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल या यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाएंगे। तो साथ साथ में आप इसको नोट करते जाएं, लिखते जाएं। आगे देखेंगे थर्ड रूल, रूल सेकंड हो गया। रूल थर्ड देखेंगे, साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स मतलब वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य यानी कई बातें ऐसी होती हैं या जो तथ्य वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं या प्रकट किए जाते हैं, वो किस में होते हैं, प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। उसमें वर्ब्स कौन सी यूज की जाती है, प्रेजेंट सिंपल की वर्ब्स यूज की जाती है। यानी क्या बताया है, साइंटिफिक फैक्ट्स वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य क्या क्या हैं कि वैज्ञानिक ये कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी 100 डिग्री तापमान पर क्या होता है, उबलता है। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री तापमान पर क्या करता है, उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसी तथ्य को आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस कि पानी 0 डिग्री तापमान पर क्या हो जाता है, जम जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया है। रूल्स अब तक मैंने आपको बता दिए। क्या बता दिए एक तो बता दिया आपको कीवर्ड्स, जिस कीवर्ड्स में आपने कुछ वर्ड्स देखें, उनको देखकर पता चलता है कि ये टेंस, ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। और दूसरा रूल्स मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। क्या बताया, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य में क्या आया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य कहाँ उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य कहाँ छिपता है, पश्चिम में छिपता है। तो दूसरा रूल आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड देखेंगे, साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी 100 डिग्री तापमान पर उबलता है। दूसरा तथ्य क्या बताते हैं, वाटर फ्रीजेज एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर फ्रीजेज एट
100 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा क्या बताते हैं, वुड फ्लोट्स एट ऑन वाटर, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी है वो क्या होती है, पानी पर तैरती है। लकड़ी कहाँ तैरती है, पानी पर तैरती है। ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, ये सारे क्या हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाते, सॉरी साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य कहलाते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आया होगा। हमने टोटल कितने रूल्स कर लिए, हमने टोटल आज प्रेजेंट सिंपल टेंस के 3 रूल क्लियर कर लिए हैं। आई थिंक आप लोगों ने साथ साथ में लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो दोबारा ऑन कीजिए, उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो साथ में अपनी नोटबुक लेकर बैठो और राइट करते रहो, ठीक है।